पुराने जंगलों के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उसके आसपास कदम रखते ही हवा का रंग बदल जाता है और पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद फुसफुसाने लगती है। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक तिलस्मी आत्मा रहती है जो हर अमावस की रात किसी नए इंसान की तलाश में निकलती है। रात काली थी, बादल नीचे झुके हुए थे। अर्चित, एक 19 साल का लड़का, अपनी खोई हुई बहन रिद्धि को खोजते खोजते जंगल पहुंच गया। जैसे ही वह काली हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई और दरवाजे अपने आप चर की आवाज़ के साथ खुलने लगे। अर्चित का गला सूख गया, लेकिन उसे अपनी बहन की हल्की सी पुकार सुनाई दी। भैया, मुझे बचाओ। यह आवाज़ अंदर से आ रही थी। जैसे ही अर्चित अंदर गया, उसे कमरे की दीवारों पर चमकते हुए कुछ अजीब से तिलस्मी चिन्ह दिखे, मानो किसी ने खून से बनाए हों। फर्श पर एक टूटी हुई घंटी पड़ी थी और उसके पास ही एक पुरानी लकड़ी की डायरी। अर्चित ने डायरी उठाई। पहला पन्ना खुलते ही एक वाक्य उभरा, जो अंदर आया है वह सच देखेगा, लेकिन वह बाहर नहीं जा पाएगा। अर्चित घबरा गया, पर तभी फिर से वही आवाज़ आई, भैया जल्दी आओ। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी और पीछे से एक ठंडी हवा निकली। नीलापन लिए एक लंबी सी काली छाया धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। दो जलती आंखें, कांटेदार उंगलियां और एक फुसफुसाहट। तुम बहुत देर से आए हो। अर्चित कांप गया। मेरी बहन कहाँ है? उसने उससे पूछा। वह छाया मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना है तो हवेली के तीसरे दरवाजे तक जाना होगा, पर हर दरवाजा तुम्हारी एक याद निगल लेगा। जैसे ही वो यह बोली, पहला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। अर्चित समझ गया, ये सफ़र आसान नहीं होगा और रिद्धि को बचाने के लिए उसे इस तिलस्मी सफ़र की शुरुआत करनी ही होगी। अर्चित जैसे ही उस पहले दरवाजे की ओर बढ़ा, काला धुआं उसके पैरों से लिपटने लगा। धुएं से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी, मानो वो सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा तक को जमा दे। उसने कांपती उंगलियों से दरवाज़ा छुआ और दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, पर अर्चित का दिल मानो उस अंधेरे में एक रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक दीवार पर एक रोशनी जली और उस रोशनी में उसने अपनी ही बचपन की एक याद देखी। वो और उसकी बहन रिद्धि बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। दोनों के हाथों में मिट्टी की एक गुड़िया थी। लेकिन फिर याद धीरे धीरे धुंधली होने लगी और मिटती चली गई। अर्चित चिल्लाया, नहीं, ये मेरी याद है। पर बहुत देर हो चुकी थी। तिलस्मी छाया की चेतावनी सच हो गई। पहला दरवाजा उसकी एक याद निगल चुका था। जैसे ही याद गायब हुई, उसके सामने कमरे के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी दिखाई दी। उस पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह आकृति उठी और अंधेरे से बाहर आई। वो इंसान नहीं था। उसकी पूरी देह पर काले तिलस्मी निशान चमक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, बिना पुतली के। उसने भारी आवाज में कहा, जो अपनी यादें खोता है वही हवेली का रास्ता देख सकता है। अर्चित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने अपनी गर्दन तिरछी करके फुसफुसाया, मैं भी कभी किसी को ढूंढने आया था और फिर हवेली ने मुझे अपना बना लिया। वो धीमे धीमे अर्चित के करीब आने लगा। फर्श पर उसकी कदमों से काली दरारें बनती जा रही थी। अर्चित पीछे हट ही रहा था कि उसके पैरों में अचानक लोहे सी ठंडी तिलस्मी जंजीरें उभर आई। जंजीरें खुद ब खुद उसे कुर्सी की ओर खींचने लगी। वो चिल्लाया, रिद्धि, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखना। जैसे ही जंजीरें उसे पकड़ने वाली थी, उसने कमरे के कोने में रिद्धि का एक रुमाल गिरा हुआ देखा। रुमाल पर खून से लिखा था, भैया, पहले कमरे पर भरोसा मत करना। और उसी क्षण अर्चित को समझ आ गया कि इस कमरे में कोई उससे बड़ी चूक करवाने की कोशिश कर रही है। छत से धूल झड़ने लगी। दीवारों पर बने तिलस्मी निशान चमककर लाल हो गए। वो काली आकृति तेजी से उसकी तरफ झपटी, लेकिन उसी समय फर्श पर बना एक गुप्त चक्र चमक उठा। उसने अर्चित को अपने अंदर खींच लिया और अगले ही पल अर्चित हवा में गिरता हुआ दूसरे दरवाजे वाली जगह पर पहुंच चुका था। वो थका हुआ, डर से कांपता जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखों में एक ही चीज थी, रिद्धि को बचाने का संकल्प। अर्चित धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी सांस तेज चल रही थी।
दिल धड़कनों से नहीं, डर से कांप रहा था। सामने एक लंबा जंग लगा लकड़ी का दरवाजा था। इस पर एक बड़ा सा निशान बना था, मानो किसी ने नाखूने से खोद कर लिखा हो, याद तो चली गई, अब तू डर जाएगा। अर्चित जानता था कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और उसके अंदर से एक तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। यह कमरा बाकी सब कमरों जैसा नहीं था। जैसे ही अर्चित अंदर कदम रखता, कमरा अपने आकार, रंग और चीजों को बदलने लगता। दीवारें कभी लाल, कभी काली, कभी बिल्कुल पारदर्शी हो जाती। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो हवेली में है या किसी भ्रम की दुनिया में। अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की की परछाई उभरी। उसकी आवाज़ बिल्कुल रिद्धि जैसी थी। भैया, तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे? अर्चित का दिल फट गया। वो तुरंत आगे बढ़ा। रिद्धि, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लड़की की परछाई काली धुएं में बदल गई और उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। गलती की, ये रिद्धि नहीं थी। अचानक कमरे की दीवारें एक साथ धड़ाम से बंद हो गई। रोशनी बुझ गई। अर्चित पूरी तरह अंधेरे में फंस गया। अंधेरे में किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी नज़दीक की थी कि अर्चित की सांसें रुक गई। फिर किसी लंबी उंगली ने उसके कंधे को छुआ और एक धीमी बेसुरी आवाज़ बोली, इस कमरे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करना होगा। अर्चित जड़ हो गया। मैं क्यों बताऊं? क्या है डर मेरे अंदर? फिर उसी आवाज़ ने जोर से चीख कर कहा, क्योंकि अगर नहीं बताया तो कमरा तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। अर्चित का गला सूख गया। वो कांपते हुए बुदबुदाया, मेरा सबसे बड़ा डर है अपनी बहन को खो देना। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें पीछे हटने लगी और कमरे के बीचों बीच अगला तिलस्मी दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर खून से लिखा था, अब सच के सबसे खतरनाक हिस्से के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही अर्चित उसके पास पहुंचा, उसे रिद्धि की असली चीख सुनाई दी। उसकी चीख हवेली के तीसरे कमरे से आ रही थी। अर्चित की आंखों में डर नहीं, सीधी जलती हुई आग उतर आई। वो तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। अर्चित जैसे ही तीसरे कमरे में दाखिल हुआ, कमरा पूरी तरह लाल रोशनी से भर गया। फर्श एक गर्म पत्थर जैसा था, मानो किसी गहरी आग का दरिया बह रहा हो। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक बड़ा सा तिलस्मी चक्र बना था। उस चक्र में 3 परछाइयां खड़ी थीं और उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। अर्चित ने कांपते हुए पूछा, रिद्धि, कहाँ है मेरी बहन? पहली परछाई आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ हवा में गूंजती हुई बोली, यही कमरा है जहाँ तुम्हारी बहन का भाग्य तय होगा। अर्चित चिल्लाया, भाग्य? क्या? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दूसरी परछाई धीरे धीरे घूमी। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से अचानक मुड़ गई। हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ हवेली ने खुद किया है। अर्चित की सांस अटक गई। क्या मतलब? तीसरी परछाई ने जोर से ताली बजाई। चक्र चमक उठा और बीचों बीच रिद्धि बंधी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कलाइयों पर काले निशान थे और आंखें सूजी हुई। वो धीमी आवाज में बोली, भैया भाग जाओ, हवेली अब मुझे नहीं, तुम्हें चाहती है। अर्चित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली परछाई बोली, हर 100 साल में हवेली को एक संरक्षक चाहिए जो इसे छोड़े बिना इसकी सेवा करे। अर्चित घबरा गया। तो तुम सब कौन हो? परछाइयाँ बोली, हाँ, हम वही हैं। हवेली ने हमें चुना और अब तुम्हारी बारी है। अर्चित पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे चक्र ने हल्का सा कंपन किया, जैसे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। रिद्धि चिल्लाई, भैया इस चक्र में मत फंसना, एक बार अंदर आए तो वापस नहीं जा पाओगे। तीसरी परछाई बोली, सिर्फ एक तरीका है जिससे तुम दोनों बच सकते हो। अर्चित बोला, क्या? बोलो। परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें हवेली के अंतिम दरवाजे 4 नंबर के दरवाजे में प्रवेश करना होगा। अर्चित की आंखें फैल गई। आखिरी दरवाजा कहाँ है? वह बोला। तीनों परछाइयां एक साथ इशारा करती हैं और अचानक कमरे की पिछली दीवार पर एक नया दरवाजा उभरता है। दरवाजा पूरी तरह काला था। उस पर खून से लिखा था,
जो यहाँ गया वो खुद को कभी पहचान नहीं पाएगा। अर्चित ने रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि की आंखों में आंसू और डर था और उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, भैया। और अर्चित ने बिना सोचे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। कमरा जोर से हिलने लगा। परछाइयां चीख उठी। सोच लो, वापस नहीं आएगा। अर्चित चिल्लाया, अगर न गया तो मेरी बहन नहीं बचेगी। और वह चौथे दरवाजे में छलांग लगा देता है। कमरा अंधेरे से भर जाता है और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अर्चित जैसे ही चौथे दरवाजे के अंदर गिरा, उसने खुद को किसी हवेली में नहीं बल्कि एक अजीब अनंत अंधकार में पाया। यहाँ न जमीन दिखाई देती थी, न आसमान, न दूर कोई रोशनी। सब कुछ सिर्फ काला, अनछुआ और जीवित अंधेरा रहा। अर्चित ने लड़खड़ा कर कदम आगे बढ़ाया, पर उसके पांव जमीन पर नहीं पड़े, मानो वह हवा में चल रहा हो। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। वो पलटकर चीखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ हवा में गूंजी, पर अब इस बार यह आवाज़ गहरी थी और पूरी तरह इंसानी नहीं थी। स्वागत है अंतिम परीक्षा में। अर्चित ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में दो विशाल चमकती आंखें प्रकट हुई, इतनी बड़ी जितनी किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। मैं हूँ हवेली का मालिक। तुम जिस हवेली में गए वो सिर्फ मेरा दरवाजा था। अर्चित की सांसें रुक गई। आंखें धीरे धीरे करीब आई। अंधेरा उसके चारों ओर घूमने लगा, मानो उसे निगलने को तैयार हो। आवाज बोली, सालों पहले इस जगह को तिलस्मी शक्ति से बांधा गया था। हर 100 साल में मुझे एक रक्षक चाहिए, एक ऐसा जिसे जीवन भर यहीं रहना पड़े। और आज तुम चुने गए हो। अर्चित गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। उसके बदले मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अंधेरा हंसा, एक गहरी डरावनी गूंजती हंसी। कुछ भी? अर्चित ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। आंखें कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो सुनो, तुम्हारी बहन को आज़ादी मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत तुम दोगे। अर्चित के भीतर बिजली सी दौड़ गई। क्या कीमत? अंधेरा उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी आवाज़ कान के बिल्कुल पास आई, तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी। तुम्हें अपने नाम, अपना चेहरा, अपनी स्मृतियां सब भूल जाओगे। अर्चित की आंखें फैल गई। हवेली का नया संरक्षक बनना होगा तुम्हें। उसके पैरों के नीचे से अंधेरा लहर की तरह उठा और उसकी टांगों को पकड़ने लगा। रिद्धि की चीख दूर से गूंजी, भैया मत मानना, मत मानना उसकी बात। अर्चित रो पड़ा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, अगर मैं नहीं मानूं तो? अंधेरा गरजा, तो तुम्हारी बहन हमेशा के लिए मेरी होगी। कमरा पागलों की तरह घूमने लगा। अर्चित का दिल टूटने लगा। उसके सामने दो ही रास्ते थे, खुद को खोकर रिद्धि को बचाना या रिद्धि को हमेशा के लिए हवेली में खो देना। उसने अपनी आंखें बंद की और एक फैसला किया। अंधेरा उसके चारों ओर लिपट चुका था। रिद्धि की चीखें दूर से सुनाई दे रही थी, कमजोर, टूटी हुई, डर से भरी हुई। अर्चित ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी मजबूती थी। अगर मेरी बहन की आज़ादी मिल जाएगी तो मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। अंधेरा मुस्कुराता सा भारी आवाज़ में बोला, सोच लिया? तुम अपने नाम तक को भूल जाओगे। अर्चित ने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम कभी रिद्धि को नहीं पहचान पाओगे। अर्चित ने कहा, बस वो जिंदा रहे वही काफ़ी है। तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। अर्चित की आंखों से आंसू चमक उठे। उसने धीरे से कहा, माँ बाप मेरे लिए हमेशा रोएंगे, लेकिन रिद्धि, वो कम से कम जिएगी। पूरा अंधेरा एक तेज लाल रोशनी में बदल गया। नीचे से एक तिलस्मी चक्र उठा और अर्चित को घेरने लगा। चक्र के हर घूमने पर उसकी यादें, उसका आवाज़, उसकी हंसी, उसके बचपन सब एक एक करके खींची जाने लगी। अर्चित दर्द से चीखा, आह मेरी यादें नहीं। अंधेरा गरजता हुआ बोला, यही है चौथे दरवाजे की असली कीमत। उसकी उंगलियां, चेहरा, आंखें सब धुंधली पड़। दूर से एक तेज सफ़ेद रोशनी फूटी। रिद्धि की चीख अचानक रुक गई। वह हवेली के बाहर घास पर गिर पड़ी, सांस लेती हुई, जीवित। एक बुजुर्ग साधु उसे उठाते हुए बोला, बेटी तू आज़ाद हो गई। रिद्धि ने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरे भैया कहाँ हैं? साधु ने चुप होकर सूरज की ओर देखा। उन्होंने तुझे बचाने के लिए अपना नाम, चेहरा, जीवन सब दे दिया। रिद्धि फूट फूट कर रो पड़ी। कहीं दूर हवेली की सबसे ऊंची मीनार पर एक नई परछाई खड़ी थी,
लंबा कद, धीमी सांसें और आंखों में वही लाल चमक। अब हवेली को अपना एक नया रक्षक मिल गया था, जो वह अपना नाम भी नहीं जानता था। जब भी हवा चलती, हवेली की दीवारें फुसफुसाती, पर वह परछाई मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि उसके लिए अब यह नाम अर्चित सिर्फ एक खाली शब्द था और कुछ नहीं।